महाराष्ट्र सरकार ने मंदिरों और स्मारकों के लिए 3,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राज्य गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है। उसके पास स्कूलों, अस्पतालों और लाड़की बहन योजना के पास फंड नहीं है, लेकिन मंदिरों के लिए फंड की कमी नहीं है। आज इस पर बात करना जरूरी है, क्योंकि सत्य आपको जानना चाहिए। इसीलिए हम सत्य हिंदी हैं। महाराष्ट्र सरकार का वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के लिए राजकोषीय घाटा 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है, जो पहले के अनुमान से दोगुना है। इस संकट से निपटने के लिए सरकार ने विभिन्न विभागों में 5 से 30% तक की बजट कटौती की योजना बनाई है। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने मंदिरों और स्मारकों के संरक्षण और नवीकरण के लिए 2,954 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इन परियोजनाओं में अहिल्या देवी होलकर के जन्म स्थान चौंडी में उनके स्मारक के लिए 681 करोड़ रुपए और 7 प्रमुख तीर्थ स्थलों के लिए 5,503 करोड़ रुपए शामिल हैं। अष्टविनायक मंदिर, तुलजा भवानी, ज्योतिबा, त्र्यंबकेश्वर और महालक्ष्मी मंदिरों के लिए भी भारी भरकम राशि आवंटित की गई है। इन परियोजनाओं का लक्ष्य अगले 3 वर्षों में मंदिरों का संरक्षण और श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है। लेकिन सवाल यह है कि जब राज्य का कर्ज 7,88,000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है और राजस्व घाटा 45,891 करोड़ रुपए होने की आशंका है, तो क्या ये भारी भरकम खर्च उचित है? खासकर तब जब मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं दबाव में हैं। ये योजना 21 से 65 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक सहायता देती है, जिसका वार्षिक खर्च 46,000 करोड़ रुपये है। विधानसभा चुनाव से पहले महायुति गठबंधन की सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने की घोषणा की थी, जिसे उनकी चुनावी जीत का बड़ा कारण माना गया। लेकिन अब वित्तीय तंगी के चलते 8 लाख महिलाओं को इस योजना से बाहर किया जा चुका है और 7 लाख अन्य को हटाने की प्रक्रिया जारी है। मंत्री माणिकराव कोकाटे का कहना है कि लाड़की बहन योजना सरकार के खजाने पर बोझ बन गई है। स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्र भी इस वित्तीय संकट की चपेट में हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना को निलंबित कर दिया गया है और कोविड-19 के दौरान शुरू की गई शिव भोजन थाली और आनंदाचा सिद्धा योजनाएं भी बंद होने की कगार पर हैं। विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि लाड़की बहन योजना के प्रचार पर 200 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो जनता के पैसे की बर्बादी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार को चेतावनी दी है कि अवैध भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के लिए फंड न होने पर लाड़की बहन जैसी योजनाओं को रोकने का आदेश दिया जा सकता है। महाराष्ट्र की जनता के सामने अब सवाल यह है कि क्या सरकार की प्राथमिकताएं सही दिशा में हैं? जब स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याणकारी योजनाएं संकट में हैं, तो क्या मंदिरों और स्मारकों पर भारी खर्च जायज है? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट्स में बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें।